कक्षा 11 उपविषय वे आंखें। कवि सुमित्रानंद पंत। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 2। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया है? इसका उत्तर है वे आंखें कविता में किसान की पीड़ा के लिए सूदखोरों को, प्रशासक वर्ग को और कोतवाल को जिम्मेदार ठहराया गया है। सूदखोरों के द्वारा किसान के खेत, बैल, घर और यहाँ तक कि उसकी गाय को भी नीलाम कर दिया गया। किसान सूदखोरों के कारिंदों के द्वारा किसान के युवा पुत्र को लाठियों से पीट पीट कर नृशंस हत्या के द्वारा मार डाला गया। किसान की पत्नी भी दवाई के अभाव में मृत्यु को प्राप्त हो गई और उसकी नन्ही दुधमुही बच्ची भी देखभाल के बिना मृत्यु को प्राप्त हुई। उसकी पुत्र वधू भी अपने पति की हत्या के आरोप से ग्रसित हो गई। कोतवाल ने उसे कोतवाली में बुलाया। अगले दिन उसने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। इस तरह किसान अत्याचारों से इसी दुर्दशा को प्राप्त हुआ। तीसरा प्रश्न। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक लाती। इसमें किसान के किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? किसान का जीवन बड़ा सुखमय था। उसकी पत्नी, बच्चे, पुत्र और पुत्री, पुत्र वधू के साथ वह बड़ा सुख के जीवन बिता रहा था, सुख के दिन बिता रहा था। वह प्रसन्न था। इसके अलावा कहने को उसके अपने खेत थे। वह स्वाधीन था। हर तरह से वह अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर सुख का अनुभव करता था। उसकी आंखें चमक से भर जाती थी। वह प्रसन्न रहता था। तिनके तिनके को देखकर प्रसन्न हो उठता था। उसके पुष्ट बैल थे जिससे वह खेती के कार्य संपन्न करता था। उसकी गाय भी थी। इस तरह वह बड़ी प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर रहा था। सुख के दिन थे वह उसके। प्रश्न 4। संदर्भ सहित आशय स्पष्ट कीजिए। उजरी उसके सिवाय किसी का पास दुहाने आने देती। ये पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित हैं। पाठ वे आंखें हैं। इसमें पंत जी ने किसान की दयनीय दशा को तो उजागर किया ही है, साथ ही उसके जीवन का चित्रण करते हुए उसके सुख के दिन भी बताए हैं। जैसे उसकी एक उजरी नाम की गाय थी। वह गाय उसके सिवाय किसी को भी दूध दूहने के लिए नहीं आने देती थी। किसान से गाय बड़ा स्नेह करती थी। किसान भी उसे देखते ही अपने हृदय में प्रेम का भाव अनुभव करता था। इस तरह वह गाय को बड़ा स्नेह देता था। धन्यवाद।